ओके तो ये क्वेश्चन जो बच्ची ने मुझे भेजा है एग्जाम्पल 15 किसी किताब का, फाइंड HCF ऑफ 81 एंड 237 एंड एक्सप्रेस इट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237। तो हमको पहला काम क्या करना है इसके अंदर? पहला काम ये करना है कि HCF निकालना है किसका? 81 का और 237 का। तो मेरे ख्याल से शायद 3 आएगा इसका HCF। कितना आएगा? 3 आएगा, शायद 3 आएगा, या देखेंगे क्या आएगा, निकाल के पता चल जाएगा। दूसरा काम ये करना है कि जो ये HCF आया है, वैल्यू आई है HCF की, तो हमको ऐसे लिखना है। मैं दूसरे पेज पे चलता हूं, ठीक है। हमको एक तो 81 और 237 का HCF निकालना है, ठीक है। HCF क्या है? सपोज करिए ये 3 आएगा, सपोज करिए HCF आया 3, लग रहा है ऐसा कि 3 आएगा यहां पर, तो मैं 3 मान के चलता हूं। दूसरा काम ये करना है कि हमें इन दोनों को कैसे लिखना है, HCF को और इन दोनों को कैसे लिखना है। हमें लिखना है HCF इज इक्वल टू 81x प्लस 237y, यानी HCF अगर 3 आ गया तो 3 इज इक्वल टू 81x प्लस 237y, ऐसे करके लिखना है। और इसमें, इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। यस आता है क्वेश्चन? यस कंसेप्ट क्लियर है इसका? बोलिए हाँ ना, कुछ तो बोलिए भाई। यस सर। यस सर। कितने लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं है इसका? ये करेंगे कैसे? कोई सा भी सवाल दे, ये वाला सवाल नहीं, खाली ये वाला सवाल नहीं, क्योंकि ये तो सॉल्व सवाल है किताब के अंदर। कोई सा भी सवाल दे दिया जाए, जैसे मैंने एक सवाल सॉल्व किया बड़ा लंबा था, बल्कि मैंने जो बोर्ड पे लिखा है वो वैल्यूज अलग है। वो पहला नंबर है 506 और दूसरा नंबर है 1155। अगर मैं ये 2 नंबर दे दूं तो इसका HCF और इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देंगे आप लोग? यस सर। यस सर। कितने लोग नहीं लिख पाएंगे? अगर सब लोगों ने, अगर किसी एक ने भी मुझसे नहीं कहा तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको, ये बात याद रखना। जब कर सकते हो तो फिर मैं सॉल्व क्यों करूंगा? खाली सॉल्व नहीं करना है, इसको समझना है। तो कुछ लोगों को दिक्कत है इसके अंदर, मैं सॉल्व करूं इसको? यस सर। ठीक है, तो बेटा इसको मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा, बोर्ड पे सॉल्व करूंगा इसको असर के बाद, ठीक है। तो वो जो मैं अपलोड करूंगा उसको आप देख लेना, ठीक है। ओके सर। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बिल्कुल, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा, तो आप बोर्ड पर जरूर देखिएगा। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम देखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शर्म के बारे में बताते नहीं है और बाद में उनको होगी परेशानी। ये 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं पहले से आज लिख नहीं पाया, मैं थोड़ा सा आज तो मैंने लेटे लेटे यहाँ सेव कर दिया था ये एक दूसरे नंबर पे। ये 6 की पावर n है, 6 की पावर n, ठीक है। एक क्वेश्चन और है,
ये वाला सर्कुलर पाथ वाला, ये भी करेंगे हम सारे ही सवाल करेंगे, इसके भी सवाल करेंगे। ये जो किताब है, क्या नाम है इस किताब का? शर्मा। आर डी शर्मा के भी सवाल करेंगे। और आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं सवाल, जैसे बच्चे पूछते हैं। पिछले साल तो बहुत बच्चे पूछ रहे थे, आप लोग अभी नहीं पूछ रहे हो। ये एक बच्ची बेचारी तैयबा जावेद करके बार बार ये इसका वो खत्म हो जाता है, क्या नाम है, पता नहीं कैसे करके क्या हो जाता है इसके साथ बेचारी के। बार बार मैं इसको लॉगिन करवाता हूँ, बार बार जो है वो ये इसका खत्म हो जाता है। एक सवाल ये 7वां है, और भी कुछ सवाल हैं। एक सवाल ये इर्रेशनल वाला है। कितने लोगों को प्रूफ करना आता है कि कोई नंबर इर्रेशनल है या नहीं? बोलो बेटा, जल्दी बोल दिया करो। एमन को आता है, एमन को आता है, ठीक है। फिर ये एक पूरा नोट है, बस एमन को ही आता है। इसको पार्ट्स में कर लेते हैं। अच्छा, इनको भी आता है, अनमता, अनमता को आता है ना। और भी किसी को आता है, नाम अभी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तैयबा जावेद को भी आता है, बहुत अच्छी बात है। और बस 3 लोगों को आता है। सर एक बार क्वेश्चन फिर से दिखा दिए, हम देख नहीं पाए। अब बेटा अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? ये तो मैं दिखाऊंगा अभी आप। ओके सर। ये काम जो मैं आप कर रहा हूँ ये मैं पहले से करके रखता हूँ, मुझे अगर टाइम मिल जाता है तो। आज मैं क्या किया कि नमाज पढ़ के खाना खाया मैंने देर से, फिर मैं लेट गया थोड़ा देर। और लेटने के बाद तो एक चीज़ पक्की है कि आदमी मोबाइल उठा लेता है, मोबाइल उठा लेता है तो फिर मैसेज पढ़ने में टाइम निकल जाता है। ये यहाँ से हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन नजर आ रहे हैं सब लोगों को? तो 9 ही लोग आ रहे हैं, बस कम लोग आते हैं बहुत। गिवन दैट HCF इज इक्वल टू 306, HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। HCF दे रखा है इन दोनों नंबर्स का। फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। बहुत ही सिंपल इसका फॉर्मूला है, हमेशा याद रखेंगे। HCF ऑफ 2 numbers multiplied by LCM of 2 numbers will be equal to product of 2 numbers। ठीक है, सब लोगों को पता होगा, आई होप सब लोगों ने सीख रखा होगा। तो HCF कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। LCM हमसे पूछा है, दोनों नंबर क्या है? 306 और 657। तो ये सीधा सीधा इसका फॉर्मूला बन गया। अगर आपको यहाँ पर LCM निकालना है तो LCM कितना हो जाएगा? 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 डिवाइडेड बाई 9। यही बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा। मतलब आंसर का मतलब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। राइट, सब लोगों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसका आंसर खुद कैलकुलेट करिएगा आप लोग, कितना आएगा। और सब लोगों को मैं एक बात फिर से कह रहा हूं, पहले भी मैं कह चुका हूं कि आप लोग टेबल्स याद कर लीजिए 31 32 तक टेबल्स याद कर लीजिए जुबानी। ठीक है बच्चों, ऐसा है कि हमारे यहाँ कैलकुलेटर तो यूज करने देते नहीं है। हमारे यहाँ क्या जनरली हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी बोर्ड के अंदर तो आप लोग 10th क्लास में जाएंगे, आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करने देंगे वो। तो आप पहले से क्या करिए, टेबल्स याद कर लीजिए, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। ओके, तो इसका तरीका यह है कि जो याद नहीं है वो डेली एक याद करिए। और याद कैसे करेंगे कि उसको आप लिख लीजिए कहीं पर जहां आप पढ़ते हो बैठते हो, उससे देखते रहिए, तो देख देख के याद हो जाएगी। और यूज कर मतलब उसको याद करिए बाकायदा,
चैंटिंग करिए, जैसे आदमी कुरान पढ़ता है ना, हिज्जे कर करके, वैसे करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसका क्या मतलब है? 6 की पावर 1 डिविजिबल, 6 की पावर 1 के पास क्या एंड में डिजिट 0 आएगी? क्या 6 की पावर 2 के पास आएगी? क्या 6 की पावर 3 के पास आएगी? क्या 6 की पावर 4 के पास आएगी? क्या 6 की पावर 5 के पास आएगी? 6 के पास आएगी, 7 के पास आएगी, ऐसे ही चलते चले जाएं तो क्या 6 की पावर n के पास जो भी डिजिट आ रही होंगी क्या आखिर में 0 आएगी? आंसर है क्लियरली नो, आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये पावर है ना, तो पावर का मतलब क्या होगा? 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36, आखिर में फिर 6 आ गया, तो 36 को 6 से और मल्टीप्लाई करें तो फिर आखिर में 6 आएगा। तो हमेशा जो लास्ट डिजिट आएगी वो कौन सी आएगी? 6 आएगी। एक एक्सप्लेनेशन तो इसका ये है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज Yes, sir. वन एक्सप्लेनेशन। इसका सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या है? सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर किसी नंबर के आखिरी नंबर में आखिरी जो डिजिट है, यानी डिजिट एट वंस प्लेस अगर 0 है तो उससे पहले कोई दूसरी डिजिट होगी, या तो वो 0 होगी या 0 नहीं होगी, कोई सी भी डिजिट होगी। फॉर एग्जाम्पल 7 है यहां पर, तो यहां पे कोई सी भी डिजिट हो, ये पूरा का पूरा नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और Yes, sir. और 6 की कोई सी भी पावर, 6 की कोई सी भी पावर 2 से तो डिविजिबल है, ये तो यस, यहां तो हम यस लिखेंगे, लेकिन 5 से नहीं। लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है। बात समझ में आई? 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 की कोई सी भी पावर 5 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 6 की कोई सी भी पावर आ जाए वो उसमें आखिर में 0 नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको इसी तरह से करेंगे, वही एक्सप्लेनेशन होगा। कह रहे हैं देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है कोई, इसको हम ओवल शेप की बना लेते हैं, सपोज ये कोई स्पोर्ट्स फील्ड है, तो स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड, तो ये यहां पर स्पोर्ट्स फील्ड है और ये सर्कुलर पाथ है। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। तो सोनिया फॉर एग्जांपल यहां से सोनिया इसका एक चक्कर लगाती है, तो उसको यहां से यहां तक वापस आने में कितना टाइम लगता है? 18 मिनट लगते हैं। सोनिया टेक्स 18 मिनट, तो सोनिया के लिए जो टाइम आएगा वो कितना आएगा? 18 मिनट्स आएगा। सपोज क्या इक्वेशन में दे ही रखा है। वाइल रवि भी यहीं से चलते हैं, रवि भी इसी पाथ पे चलते हैं और वो भी इसी के साथ चलते हैं, लेकिन ये थोड़ा स्लो चलते हैं क्योंकि इनको जो है टाइम ज्यादा लग रहा है। तो रवि को कितना टाइम लग रहा है? रवि को टाइम लग रहा है, नहीं ये फास्ट चलते हैं, थोड़ा फास्ट, क्योंकि रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। तो रवि 12 मिनट में ही आ जाते हैं वापस घूम के। तो जब रवि पूरा चक्कर कंप्लीट कर पूरा 1 राउंड कंप्लीट कर यहां पर आएगा तो सोनिया यहां पर कहीं होगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि सोनिया को तो 18 मिनट लगते हैं, सोनिया तो पीछे होगी। फिर रवि जब दूसरा चक्कर काट कर आएगा, जब दूसरा राउंड लगाकर आएगा, तो ये सोनिया जो है वो यहां कहीं पर होगी। बात समझ में? क्योंकि सोनिया को 24 मिनट हो चुके हैं, 24 तो 18 मिनट में तो 1 हो गया, 24 यहां पर, तो कुल मिला के ये 1-2 चक्कर के अंदर तो ये दोबारा मिल नहीं पा रहे। दोबारा क्या हो रहा है? मिल नहीं पा रहे। बीच में तो पास होते हैं, लेकिन यहां इसी पॉइंट पर आके, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? तो इस तरह की प्रॉब्लम और भी कई अल्फाज में आती हैं। जैसे मैंने अभी 2-3 दिन पहले कतर के एक बच्चे को प्रॉब्लम कराई थी, तो उसमें क्या था, ध्यान से सुनना।
उसके अंदर ये था कि 3 भाई हैं, 3 भाई, तीनों का जो स्टेप साइज है वो अलग अलग है। एक का 12 इंच है, एक का 14 इंच है। मतलब जो चलते हैं हम, तो चलने में जो स्टेप साइज होता है वो अलग अलग है। एक भाई का 12 इंच है, एक भाई का 18 इंच है, एक भाई का 15 इंच है। सपोज एक भाई छोटा है, एक भाई बड़ा है, किसी की टांगे छोटी हैं, किसी की टांगे बड़ी हैं, तो इस वजह से स्टेप साइज डिफरेंट हो जाता है। तो कहते हैं कि वो कौन से स्टेप पर एक साथ उनके स्टेप रखे जाएंगे। बात समझ में आई? तीनों भाइयों के। तो इस तरह की कोई सी भी प्रॉब्लम हो, इन सब में क्या करते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, इस तरह की कोई सी भी प्रॉब्लम हो, इसमें क्या करते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम जो निकालेंगे तो पहली बार जो एक साथ मिलेंगे वो आ जाएगा। फिर एलसीएम को आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दूसरी बार मिलेंगे। एलसीएम को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो तीसरी बार मिलेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्या है कि एलसीएम निकालेंगे। किस किस का एलसीएम निकालेंगे? 18 का और 12 का। कितना एलसीएम आ जाएगा? 12 दूनी 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, तो सीधा सीधा 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 इसका आंसर क्या आएगा बताओ? सर 36 मिनट। अब 36 में बहुत सिंपल सी बात है कि सोनिया जो है वो 2 राउंड्स लगाएंगी। सोनिया के कितने राउंड्स होंगे? 2 राउंड्स होंगे। तो 2 राउंड्स में ये कितना मिनट लेगी? 36 मिनट्स लेगी। और जो रवि होंगे ये कितने राउंड लगाएंगे? ये 3 राउंड्स लगाएंगे। तो 3 राउंड में ये कितने लेंगे? 12 तिया 12, 3 जा 36 मिनट्स। तो तीसरे रवि का तीसरा राउंड होगा और सोनिया का दूसरा राउंड होगा। जब रवि का तीसरा राउंड खत्म होगा और सोनिया का दूसरा राउंड खत्म होगा तो दोनों इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे जिस स्टार्टिंग पॉइंट से चले थे। क्या बात समझ में आ रही है? अब इम्तिहान में ये प्रॉब्लम और भी कई तरीके से पूछी जा सकती है। ये बात याद रखना कि वो यहां पर कब मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट के बिल्कुल अपोजिट साइड में। बोलो बच्चों, कैसे करेंगे यहां तक? फिर से बताऊं, ये एक फील्ड है। सोनिया और रवि दोनों इस डायरेक्शन में चलते हैं। सोनिया को लगते हैं कितने मिनट? कितने बताए थे? 18 मिनट। और रवि को कितने लगते हैं? 12। तो क्वेश्चन ये है कि बिल्कुल इसके एग्जैक्टली यहां पर डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर ये कभी मिलेंगे भी या नहीं? सबसे पहले तो ये बात है, कभी मिलेंगे, कभी यहां पर आएंगे भी या नहीं आएंगे? और आएंगे तो कितनी मिनट बाद आएंगे, कितने मिनट बाद आएंगे, कितने मिनट बाद आएंगे या कितने राउंड्स बाद आएंगे, ये आपको निकालना है। इसके ऊपर आप क्या करोगे? अब आप इसके ऊपर सोचो जरा। ठीक है, इसमें हम करेंगे क्या? कल कुछ माइनस प्लस का मैंने बताई थी बात, कल नहीं परसों। कुछ माइनस कर देते हैं, कुछ प्लस कर देते हैं। याद आ रहा है? सर दोनों टाइम को हाफ करके एचसीएफ निकालेंगे। चलो करके आप मुझे भेजिए। ठीक है, फिर मैं इस सवाल को कल कराऊंगा। ठीक है? यस सर। ओके सर। बच्चे होशियार हैं, मैं यही कह सकता हूं और कुछ नहीं। अच्छा, कुछ ज्यादा होशियार हैं, वो क्लास ही नहीं करते बेचारे। वो सोचते हैं मैं वीडियो देख के सीख जाऊंगा सब कुछ। ऐसा नहीं है। जो दोपहर में नींद कुर्बान करके अपनी थोड़ा सा देखेगा, उसको कुछ ज्यादा ही पता चलेगा, कुछ ज्यादा ही वो सीखेगा, उसको अहमियत भी होगी पढ़ाई की। अच्छा ये बताइए, ये सवाल कितने लोग कर लेते हैं? ये बोर्ड के अंदर आएगा 100%। √5 इर्रेशनल नंबर है। तैयबा जावेद कह रही है कि वो कर सकती है। सब लोग, कोई ऐसा है जो नहीं कर सकता इसको? दो लोग। कौन बेटा नहीं कर सकते तुम? सर कर सकते हैं। हाँ,
कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको इसमें करवाने की जरूरत है इस क्वेश्चन को? तो मैं अभी आपको समझा दूंगा कि इसके अंदर करना क्या है। समझाऊं मैं? सर आप एक बार यस तो सर इसे कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। इसको हमें क्या चीज प्रूव करना है? इसको हमें इर्रेशनल प्रूव करना है। क्या चीज प्रूव करना है इसको हमें? ये इर्रेशनल है, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहला स्टेप हम क्या, सबसे पहला हम स्टेप ये करेंगे इसके अंदर, सबसे पहला स्टेप ये करेंगे कि √5 को हम रेशनल मान लेंगे। √5 को हम क्या करेंगे? रेशनल मान लेंगे, इर्रेशनल नहीं, रेशनल मान लेंगे। तो ये हम सपोज करेंगे, सपोज √5 इज रेशनल। ठीक है? अगर हम एनालिसिस के दौरान अपने सपोजिशन को रॉन्ग कर दें कि हमने जो सपोज किया था वो गलत है, हमने जो सपोज किया था वो गलत है, अगर हम ये रॉन्ग कर दें, इस बात को रॉन्ग प्रूफ कर दें, तो ये रेशनल ना होकर क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? बहुत सिंपल सी बात है। जैसे ही आप ये रेशियो लिखेंगे, फौरन आपको लिखना पड़ेगा b इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमेशा लिखना है जब कभी भी आप ऐसा लिखेंगे तो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा स्टेप क्या करेंगे? दूसरा स्टेप ये करेंगे कि इस b को उठा के यहां ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा b√5 इज इक्वल टू a। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा स्टेप क्या करेंगे? तीसरा स्टेप ये करेंगे कि इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5b² इज इक्वल टू a²। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर है ना? 5b² इज इक्वल टू a²। जैसे ही हम ये लिखते हैं, जैसे ही हम ये लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही ये लिखते हैं, इसका मतलब कि a² के दो फैक्टर हैं, एक b² है और एक 5। यस सर। यानी कि a² को 5 डिवाइड कर सकता है। यस सर। यस सर। a² को 5 अगर डिवाइड कर सकता है तो फौरन हम थ्योरम 1.3 की बात करेंगे। थ्योरम 1.3 मैंने नोट्स में भेजी है आपको, किताब में भी लिखी है। जब किसी स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर सकता है तो उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। यस सर। यस सर क्या मेरी बात समझ में आई? तो थ्योरम 1.3 क्या कहती है? इसका जिक्र जरूर करेंगे, वरना नंबर नहीं देंगे ये बोर्ड में। इसका जिक्र जरूर करेंगे एज पर थ्योरम 1.3, और इसका स्टेटमेंट भी लिख दें तो ज्यादा बेहतर है। इफ ए नंबर, if square of any number is divisible by another number, then that number will also be divisible by second number। ठीक है? इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई नंबर 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, सपोज इसको डिवाइड कर सकता है। ठीक है? ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब 8 का भी फैक्टर होगा ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉइंट नहीं लिखा ना आपने तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है? क्या मेरी बात? यस सर बेटा वहीं रख दीजिए इसको, एक मिनट रुकिए जरा, एक साहब कुछ सामान रख रहे हैं। ठीक है, वहीं छोड़ दीजिए।
ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गई बात? Yes, Yes, sir. sir. अब यहां से आगे चलते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया ना? ये आप लिखिएगा वैसे ही जैसे एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। एनसीईआरटी के अंदर रूट 3 के लिए लिखा हुआ है, आप रूट 5 के लिए उसका एग्जैक्टली उसकी मिरर इमेज बना सकते हैं। जैसे रूट 3 के लिए लिखा हुआ है वैसे ही रूट 5 के लिए लिख लीजिए आप। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, Yes, sir. तो अब इन दोनों इक्वेशन से एक तो ये वाली बात और एक ये वाली बात, इन दोनों बात से मैं क्या कंक्लूजन निकालूं? मैं ये लिख सकता हूं बेटा या नहीं? 5b² इज इक्वल टू 25c²। ये c बेसिकली क्या है? c इसका फैक्टर है। c जो है इस x² को 5 से x² को 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल c आता है। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसा हम कर सकते हैं। तो 5b² किसके बराबर आ जाएगा? 25 c² के बराबर आ जाएगा। तो b² किसके बराबर आ जाएगा? b² इज इक्वल टू 5c² के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? अब ये कब पॉसिबल है? ये वाली चीज और कौन सी चीज? ये वाली चीज। ये कब पॉसिबल है? ये उस वक्त पॉसिबल है जब ये जो 5 है इट मस्ट बी फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। ये तभी तो पॉसिबल है कि a का भी फैक्टर हो और b का भी फैक्टर हो। ये तभी तो पॉसिबल है क्योंकि 5 किसको डिवाइड करेगा? b² को डिवाइड कर सकता है यहां से। तो b² इज डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। 5 इज फैक्टर फॉर बोथ b एंड a। ये अभी हमने प्रूफ किया है। बात समझ में आ रही है? 5 a और b दोनों का फैक्टर है। और हमने क्या चीज लिखी थी? हमने ये लिखी थी रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। सॉरी, मैंने यहां नीचे 5 लिख दिया, मैं इसको डिवाइड कर। हमने क्या लिखा था? a अपॉन b। और जब भी ये रेशनल नंबर इस तरीके से लिखा जाता है तो ये बात मानी जाती है ये प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद सबसे छोटा फैक्टर है, यानी इसके फैक्टर खुद सिर्फ 1 है। इसका फैक्टर कौन सा है? सिर्फ 1 है। इन दोनों के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये इस तरह का होगा, 2/3 होगा या 5/9 होगा, इस तरीके का होगा। ऐसा नहीं होगा कि 10/2 है तो 10/2 को नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? 5/1 लिखेंगे। बात समझ में आई? तो कोई भी कॉमन फैक्टर इसके अंदर नहीं होना चाहिए, तभी तो हम रेशनल नंबर लिखेंगे रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर। तो ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। ये जो फाइनल, ये वाली आखिरी जो बात है, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जो अजम्पशन किया था यहां पर, ये रॉन्ग अजम्पशन किया था। ये क्या अजम्पशन किया था? ये रॉन्ग अजम्पशन किया था। इस रॉन्ग अजम्पशन की वजह से ये सारी गड़बड़ हो रही है। इसका मतलब हमारा जो रॉन्ग अजम्पशन है तो ये रेशनल नहीं होगा। ये कौन सा होगा? ये इर्रेशनल नंबर होगा। Hence our assumption is wrong, ऐसे करके लिख देंगे, hence our assumption is wrong, so under root 5 is an irrational number। इतनी बात समझ में आ गई? सब लोगों को ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इसको कैसे करेंगे? 3 + 2 under root 5। तो it is understood that it is an irrational number under root 5, क्योंकि under root 5 हम इर्रेशनल प्रूफ कर चुके हैं। अगर नहीं कर चुके तो आप करिए। पहले सबसे पहले तो अंडर रूट 5 को आप इर्रेशनल प्रूफ करेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 + 2 रूट 5 इसको हम मान लेंगे ये रेशनल है। भाई ये इर्रेशनल नहीं है, ये रेशनल है। ये कैसा नंबर है? ये रेशनल है। ठीक है, अब अंडर रूट 5 किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट 5 किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट 5 हो जाएगा a अपॉन b माइनस 3 एंड होल इज डिवाइडेड बाई 2। क्या मेरी बात समझ में आई? ये पूरा का पूरा नंबर कैसा हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा a माइनस 3b अपॉन 2b। ये बताइए कि ये सारे के सारे, ये कैसा था? ये भी इंटीजर था। ये कैसा था? ये भी इंटीजर था। ये कैसा था? ये भी इंटीजर था। ये दोनों इंटीजर थे तो ये पूरा का पूरा ये भी क्या आएगा? ये भी इंटीजर आएगा।
इंटीजर का रेशियो आएगा, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको हम पहले से मान चुके हैं, ये इर्रेशनल है। ये कैसा है? इर्रेशनल। इसको तो हम प्रूफ करेंगे जैसे अभी किया था, इसको तो हम प्रूफ करेंगे। और ये इंटीजर का रेशियो, ये बेसिकली क्या हो रहा है? ये रेशनल हो रहा है। तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट एन इर्रेशनल नंबर इज इक्वल टू ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर इर्रेशनल के बराबर नहीं होगा, इर्रेशनल रेशनल के बराबर नहीं होगा। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा अजम्पशन ये वाला रॉन्ग था। ये वाला अजम्पशन क्या था? ये रॉन्ग अजम्पशन था हमारा। तो हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई इट इज नॉट, दैट्स व्हाई ये जो नंबर है इट इज नॉट रेशनल, इट इज इर्रेशनल। बस ऐसे करेंगे। अब इसके साथ आप कोई सा भी नंबर ले आइए, चाहे ये वाला ले आइए, चाहे ये वाला ले आइए, चाहे ये वाला ले आइए, सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कर लेंगे आप लोग? आवाज नहीं Yes, sir. चलेगा क्या? हाँ। फिर बेटा ये समरी लिखी हुई है, इसको याद कर लेना अच्छे तरीके से। खाली सवाल कर लेना सब कुछ नहीं होता। ये जो समरी लिखी हुई है इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। इसके अंदर कुछ आपको पूछना हो तो अलग से मुझे बता दीजिएगा, मैं वीडियो में बना दूंगा एक्सप्लेन करके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये कुछ ये वाला जो 3 वाला है। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये आप कर चुके हैं, ये आप सब लोगों को आता है। दूसरा भी इन दोनों स्टेप की मैं जब बोर्ड पर ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो इनकी बात होगी। ठीक है, ये हमने सवाल अभी किया, इफ p इज ए प्राइम फैक्टर p डिवाइड्स a स्क्वायर। ये कौन सी, ये बेसिकली थ्योरम कौन सी है? ये थ्योरम है 1.3। अच्छा, अभी ये 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। फिर ये छठा नंबर क्या है? लेट x बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, देन वी कैन एक्सप्रेस x इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। ठीक है, ये कौन सी थ्योरम है? ये थ्योरम 1.4 है। इसकी अभी हमने बात नहीं करी, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया, इसका एक्सप्लेनेशन देना। मैं इसको टर्मिनेट कर रहा हूं मीटिंग को, आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ये 1 मिनट में बंद हो जाती है। ठीक है बेटा, आप लोग दोबारा। ये जो थ्योरम थी ये 1.4, इसकी हमने बात नहीं करी है। इसको मैं 2 की पावर n 2 की पावर m ये हम समझा देंगे, ये बेसिकली कौन से नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद ये पॉइंट नंबर 7, लेट x इज इक्वल टू p बाई q बी ए रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ इतना 2 की पावर m एंड 2 की पावर n वेयर n एंड m आर 2 नेगेटिव इंटीजर, 2 नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये सब। देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। तो ये वही बात है कि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर ऊपर लिखा हो, अगर हम उसको 2 से डिवाइड करें या 5 से डिवाइड करें या दोनों से डिवाइड करें तो हमेशा ये नंबर क्या होगा? टर्मिनेट होगा। क्या होगा? ये हमेशा नंबर टर्मिनेट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर सवाल आएगा और आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, लेट x इज इक्वल टू p बाई q बी ए रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ इतना। अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। बेटा ये बात याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और रिपीटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को ही रिकरिंग भी कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता किस तरीके का है अभी पता चल जाएगा, आगे देख जाएगा। 1 मिनट। हाँ, ये फॉर्मूले की बात हम बता देंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता किस तरीके का, रिकरिंग होता किस तरीके का। वो एक जगह उसमें लिखा हुआ है, अभी मैंने उसको यहां पेश नहीं किया है। अगर 3 नंबर्स की बात हो, जैसे मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अभी ये फॉर्मूला बताया था, ये 3 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है। अगर 3 नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल 18 आ जाए, 20 आ जाए, 30 आ जाए, तो इनका HCF निकाल लें, इनका LCM निकाल लें और फिर इनका प्रोडक्ट कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके लिए ये फॉर्मूला बेटा आप लोग याद रखेंगे HCF और LCM का, कि LCM निकालेंगे तीनों नंबर्स का, उसमें तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, HCF से डिवाइड करेंगे, HCF PQ का डिवाइड करेंगे, HCF QR का डिवाइड करेंगे, HCF PR का, यानी 2 का सेपरेट HCF निकालेंगे हम। ठीक है, तो तब निकलेगा, या 2 का सेपरेट LCM निकालेंगे तब निकलेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को बच्चों याद कर लेना अच्छे तरीके से। ये कंपटीशन के अंदर आ सकता है जरूर, ये वाला जो फॉर्मूला है ये कंपटीशन के अंदर आ सकता है।
नाउ अब मैं आपको वो नंबर दिखा देता हूं कि जो रिकरिंग भी होते हैं। पता नहीं मैंने इसके अंदर भेजा व्हाट्सएप पे या नहीं भेजा। हाँ, ये मैं लगाना भूल गया था। ये उन्हीं में से किसी एक एक्सरसाइज का सवाल है। ये सेकंड वाला तो आप कर ही लोगे, ये आप लोग जानते भी हो। इसमें से पूछा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। तो इनका क्या है, ये बेसिकली डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है यहां पर, ठीक है। इन ईच केस डिसाइड whether they are rational or not. If they are rational and in the form of p by q, what can you say about the prime factors of q? तो प्राइम फैक्टर्स की तो बात नहीं करते। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये रेशनल है या इररेशनल है। ये वाला नंबर रेशनल है या इररेशनल है। ये वाला नंबर रेशनल है या इररेशनल है। ये वाला नंबर कैसा है? रेशनल। नंबर कैसा है? रेशनल है। ये वाला नंबर कैसा है दूसरा? इरेशनल। इरेशनल। ये Rational. सब बच्चे बता रहे हैं इररेशनल। ये वाला कैसा है? इरेशनल। कैसा है? इरेशनल। Irrational. इरेशनल। अब रेशनल और इरेशनल समझ में नहीं आ रहा मेरे के क्या कह रहे हैं बच्चे। बाद में शनल तो समझ में आता है, इरेशनल और रेशनल में बहुत ही कम डिफरेंस रहता है। अच्छा, आई और आर बताइए। आई या आर? आर रेशनल बोल रहे हैं बच्चे। बोलो बच्चों क्या है? थर्ड वाला इरेशनल है। Sir, I. Sir, I are. अब बच्चों मैं बता रहा हूं आपको। बच्चों ये तो रेशनल है, Yes. ये इररेशनल है, ये रेशनल है। इसको p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, 3 टाइम्स आया है कंपटीशन में। कितनी बार आया बच्चों? 3 बार आया है ये क्वेश्चन। पिछले 10 सालों में, 10 या 12 सालों के अंदर 3 बार ये सवाल आया है। ये सवाल का मतलब सेम वैल्यू का नहीं, बल्कि ये सवाल 3 बार आया है कि इसको p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाइए। ये क्यों इरेशनल है, इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। ये तो है ये रेशनल, इसके बारे में सेकंड और थर्ड के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। 4 18 हुआ। ध्यान से देखना इसको। पहला नंबर है 1, दूसरा है 2, फिर है 0। तो 1 2 0 ये 3 चले, फिर 1 2 0 और फिर एक 0 और इंक्रीज हो गया, फिर 1 2 0 और फिर 2 0 और इंक्रीज हो गए, है ना। पहले एक 0 बढ़ा, फिर दूसरा 0 बढ़ा, फिर 1 2 0 और ये 3 0 और इंक्रीज हो गए। और यहां लगा दिए डॉट डॉट। इसका मतलब आगे क्या आएगा? 1 2 0 और फिर 4 0 इंक्रीज होंगे, ठीक है। ये 4 0 इंक्रीज हुए ना, फिर क्या आएगा? 1 2 0, फिर 5 0 इंक्रीज होंगे, फिर क्या होंगे? 5 0। ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। तो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी आपको पता नहीं। जब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी पता नहीं, तो आप p बाई क्यू की फॉर्म में भी आप इसको लिख नहीं सकते। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जब आप p बाई क्यू की फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते, तो ये इररेशनल नंबर है। क्या सबके एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. Yes, दूसरा इस नंबर को देखते हैं। इस नंबर को, ये नंबर क्या है? ये नंबर है 43.12345678 उसके बाद फिर 123456789। ये बार का मतलब ये होता है कि ये सारी चीजें रिपीट करेंगी। 123456789, फिर 123 इस तरह से ये चलता चला जाए। तो जब ये बार लग जाता है तो ये नंबर कैसा हो गया? रिपीटिंग हो गया या नहीं हो गया? यस सर।
तो रिपीटिंग है ये, बेसिकली नॉन रिपीटिंग नहीं है। बात समझ में आई? ये कैसा है? रिपीटिंग। रिपीटिंग है इसलिए ये रेशनल नंबर है। अब इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में जो कन्वर्ट करने वाले सवाल हैं वो मैंने क्या नाम है, ये मैंने सॉल्व कर रखे हैं। ये यहाँ पे जाके देख लेना आप लोग, मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ बस, और फिर मैं भाग जाऊंगा। और कहाँ गई प्ले लिस्ट आपकी? ये नंबर सिस्टम में सबसे आखिरी वाला वीडियो, हाँ यहां पर होगी। ये दिख रही है आपको? ये दिख रहा है आपको? ये बार लगा हुआ है। तो ये 2012 में भी आया है, सेम क्वेश्चन 2012 में भी आया और 17-18 में भी आया है, ठीक है। और ये देखिए नीचे एक मैंने और एग्जांपल लिख रखी है, ये 2016 और 17 के अंदर आया है, 0.2313131। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? तो इसको आप देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक अभी के अभी किसमें कर देता हूं, आपके ग्रुप में पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, है ना।